पैरवी कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि वो नीतीश कुमार की हिमायत में थे या तेजस्वी यादव की हिमायत में थे, लेकिन जिस अल्लाह के घर में मैं दाखिल हुआ, ये सीख हमें वहीं से मिलती है। अल्लाह ने हमें यही कहा है कि तुम कोशिश करो, मेहनत करो, जो भी फल आना है। मैं उनको अपने जरिए बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ते हैं। और मैं आपके साथ बैठकर ये गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, किन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। शायद अगर उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करने की जिम्मेदारी जिनके सर के ऊपर है, उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बना रहे, हमारे मस्जिदों को शहीद कर रहे, हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाकर अजानों को बंद करने का काम कर रहे, वो पार्टियां जो हर रोज गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, वो पार्टियां जो हमारी बच्चियों को कह रही है कि तुम्हें अगर कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है तो तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। आप उनकी हिमायत कर सकते हैं, लेकिन इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, हमें अफसोस इसी बात का है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है, तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से। आज बताइए मुझे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हर रोज तुम्हारी एक मस्जिद शहीद हो रही है और आप इम्तियाज जलील का मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है जिसका सदर 5 वक्त की नमाज तो छोड़िए, तहज्जुद भी किसकी कभी खत्म नहीं होती है उनकी। ऐसे गैरों की क़यादत पिछले 76 सालों से हम करते आए हैं, उनको सुनते आए हैं। नतीजे में हमें क्या मिला? गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, जुल्म, ज्यादती। कब तक हम सहेंगे? आप सहिए, इम्तियाज जलील नहीं सहेगा। अगर मुखालिफत है आपको तो आप बुलाइए मुझे, मैं पूरे एहतराम के साथ आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप 1 घंटा बोलिए, लेकिन 10 मिनट आपको मेरा भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस मुल्क के अंदर वो मंजर भी देखा है जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हो रही है तो आप खामोश थे, लेकिन इम्तियाज जलील सड़क के ऊपर उतरा था। सड़क के ऊपर उतर के हमने हुकूमतों को पैगाम दिया था कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्ताखे रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं, हमको सब चल सकता है, हमको भाजपा चल सकती है, हमको नीतीश कुमार चल सकता है, तेजस्वी यादव हमारा आका बन सकता है, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी को कबूल नहीं करेंगे। मुझे मालूम है मेरे भाई, इम्तियाज जलील जो पिछला इलेक्शन हारा है महज 1700 वोटों से, मुझे हराने में कोई गैरों का हाथ नहीं था, ऐसे ही मुसलमानों का हाथ था जो पिछले 76 सालों तक हमें बांटने का, बिखेरने का और खरीदने का काम करते हुए आए हैं। आज अख्तर ईमान हमारे लिए एक ऐसा शख्स है कि अगर मैं किसी से कहूं ईमानदारी का मतलब क्या है, वफादारी का मतलब क्या है, तो साफ कह देना मतलब ये है कि अख्तर ईमान वो शख्स शायद आज लालू प्रसाद की
तेजस्वी यादव की हुकूमत के अंदर एक मिनिस्टर बन सकता था, उन्हें भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं ये आवाम जिस मोहब्बत, जिस खुलूस, जिस भरोसे के ऊपर चुनकर दिया है मुझे, मैं इनके साथ खड़े रहना चाहता हूं, उन जालिमों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरे भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हैं? अगर अब भी हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर नहीं आएंगे तो क्या लगता है आपको? मैं उस बुजुर्ग शख्स से इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूछना चाहता हूं, और कितने जलील करना चाहते हैं हमें? मुसलमानों को हर रोज गालियां, हमारे मस्जिदों को निशाना, हर रोज मॉब लिंचिंग, कितने नौजवान आज जेलों में बंद हैं। क्या आपको वो आंकड़े पता है? चलिए मेरे साथ किसी दिन हिंदुस्तान की जेलों के अंदर, जहां बेकसूर मुसलमान, कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं है, कोई उसके लिए लड़ने वाला, बोलने वाला नहीं है, और आप हैं जो कहते हैं कि जितनी भी कोशिश कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह 14 तारीख के दिन देखिए, मैं तो आपके पास एक मेहमान बन के आया, आपका बेटा, आपका भाई, इस हैसियत से मैं आया हूं। 9 तारीख के दिन हम अपने अपने शहर चले जाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि 76 सालों तक होता ये रहा है कि स्टेज सस्ता था किसी और के लिए, हम दरी बिछाने का काम करते, वो स्टेज के ऊपर बैठते, हम सामने कुर्सियां लगाकर उनके सामने बैठते। अब हमने ये फैसला किया है कि अगर स्टेज सजेगा, उस स्टेज के ऊपर अगर राहुल गांधी बैठेगा, अगर तेजस्वी यादव बैठेगा, या कोई भी नेता बैठेगा, उस स्टेज के ऊपर एक और कुर्सी लगेगी और उस पर मेरा कायद बैरिस्टर। कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहेंगे? मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर। मैं आज एक गांव से आ रहा था, रैली जा रही थी नीतीश कुमार की, वहां पे मैंने मुसलमान बच्चों को उस रैली के अंदर देखा। क्या वो नौजवान लड़के ये कह सकते हैं कि हम नीतीश नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार क्या और भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ने कल महाराष्ट्र के अंदर एक बयान दिया। सोचो, हरी टोपी, सफेद कुर्ता, नीला गमछा पहने हुए, जो मुझे देखकर बड़े गुस्से में आ गए थे, उनको भी कह रहा हूं, उस भाजपा के मंत्री ने कल एक बयान दिया है, कहा है कि अगर किसी को यहां पर कुरान पढ़ना है, कुरान, अगर कुरान पढ़ना है तो यहां नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। आप खामोश हैं, आप सुन रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। इलेक्शन आया है तो पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। जो हराम की दौलत कमाए हैं वो इसी तरह हराम के पैसे कैसे बांटते हैं, इलेक्शन के वक्त में वोटें खरीदते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो मंत्री भाजपा वाला जिसने ये बयान दिया है कल के कुरान अगर तुम्हें पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ, शायद उसको पता चल गया था कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार गया तो इतनी हिम्मत कर लिया। हम जाएंगे 9 तारीख के बाद और उस मंत्री को बताएंगे, हम किसी का हिसाब छोड़ते नहीं हैं, सूद समेत इंशाअल्लाह हम लौटाते हैं। और आप ये ना समझे कि इम्तियाज जलील हार गया है,
एक इलेक्शन हार गया है तो खत्म हो गया है। कभी महाराष्ट्र आओ तो तुमको हमारे जलवे दिखाई देंगे। कभी महाराष्ट्र आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा वजन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जीते हुए एमएलए, एमपी और मिनिस्टर से कम नहीं है। वरना आपको याद होगा वो मंजर जब एक गुस्ताख रसूल ने कुछ गलत बयान किया था, सारी हुकूमत लग गई थी मेरे पीछे महाराष्ट्र की। बड़े बड़े पुलिस वाले पहुंच गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुमको ये रैली निकालने नहीं देंगे। पुलिस ने कहा कि हम तुमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा क्या कर लोगे? तो बोले हम बल का प्रयोग करेंगे अगर आपने कोशिश की है तो। मैंने कहा तुम ताकत का इस्तेमाल करोगे तो समझ लो मैं एक बात कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने उनसे साफ तरीके से कहा था कि तुम पूरी ताकत लगा लो मुझे रोकने के लिए और मैं मेरी ताकत लगाता हूं मुंबई तक पहुंचने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मंजर देखा था जिसे पूरी दुनिया ने देख कर ये बात किया था कि हिंदुस्तान के अंदर भी मर्द मुजाहिद है जो अपने नबी के गुस्ताख रसूल के खिलाफ सड़क के ऊपर आ सकते हो और अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हो। नहीं, लेकिन सारी तकलीफ किससे? सारी तकलीफ असदुद्दीन तेजस्वी यादव से कल एक रिपोर्टर ने पूछी कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों नहीं अपने साथ लिए? वो तो महज 6 सीट मांग रहे थे आपसे, 6 सीट, और 6 सीट भी आप नहीं दे रहे उन्हें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए आप दे दीजिए। अपना भाषण चालू रखिए सर, डिस्टर्ब मत कीजिए सर। अपना भाषण चालू रखिए सर, चालू रखिए सर। देखिए हमें जो बोलना है हम बोलते हैं। किसी को पसंद आया तो सुनो, नहीं पसंद आया तो घर चले जाओ। तो हमें आपसे सिर्फ इतना कहना है मेरे भाई, 6 सीटें भी अगर नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा है? कहने का मतलब ये था कि यहां पर तो मजलिस का कोई है ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले कोई है ही नहीं। मजलिस को 6 सीट क्या, हम 1 सीट भी नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन उनको पता चलेगा कि एक एक नौजवान कैसे छक्के मारता है। 11 तारीख के दिन आपको जाना है पोलिंग बूथ के ऊपर, फजर की नमाज पढ़ना है, क्योंकि इलेक्शन वोट के साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत होती है। आप जाइए, फजर की नमाज पढ़िए। 11 तारीख के दिन 5 नंबर का बटन है, उस बटन को देखिए और कि 14 तारीख के दिन जब नतीजे आए, जो तेजस्वी और जिस कांग्रेस ने असदुद्दीन अवैसी को कहा कि हम नहीं देंगे, इंशाअल्लाह 14 तारीख के दिन वो मंजर भी आप देखेंगे कि जब हुकूमत बनाने के लिए इन्हें सीटों की जरूरत पड़ेगी तो ये हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के सामने, उनके दरवाजे के सामने खड़े रहकर करेंगे, कहेंगे असद भाई दरवाजा खोलो, हम आपको लेने के लिए आए। असद भाई क्या जवाब देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 14 तारीख के दिन मैं अगर असद भाई के घर पे रहा तो मैं कहूंगा कि देंगे तुझे, पहले बैठ पैरों पे हमारे, झुक हमारे सामने। तेरा अहंकार, तेरा जितना गुरूर था, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे खत्म करके दिखाएगा। मेरे भाई, इस मुल्क को
तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, उनको अगर कोई कमजोर करने का काम कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब बैठे थे तो 5 साल 2019 से लेकर 2024 तक जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये अकेला एक ही एमपी है और जिंदगी भर एक ही एमपी रहने वाला है, 1 से 2 नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से 2019 से 2024 तक असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठे, उनका भाई इम्तियाज जलील ने उनको और जब 1 से 2 हुए, पहले होता ये था कि असद साहब तकरीर करने के लिए खड़े होते तो भाजपा वाला कोई ना कोई वहां से खड़े रहकर असद अवैसी साहब को देखकर कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करता, कुछ न कुछ वहां से कमेंट पास करता, गलत तरह की बयानबाजी करता। जब मैं गया असद साहब के पास तो मैं असद भाई को बोला, असद भाई आप तकरीर देते रहे ना, आपका भाई पीछे बैठा हुआ है कैसे। और जब कोई भाजपाई पीछे से असद भाई तकरीर कर रहे हैं और वहां से अगर कोई कमेंट करता था तो मैं पीछे बैठे हुआ असद भाई के पीछे बैठे हुआ मैं उसको कहता था चल बैठ। तब उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, उन्हें ये बात का अंदाजा होता था कि पहले ही हमें शेरवानी से परेशान है, अकेला आदमी उनको उधेड़ देता है, अब ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। और उन्हें तकलीफ इसी बात की थी, इसीलिए तमाम सियासी पार्टियां मिलकर एक साथ आ गए और उन्होंने ये तय किया कि इम्तियाज जलील को दोबारा हम पार्लियामेंट के अंदर आने नहीं देंगे। अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी आवाज खत्म नहीं की मेरे भाई। हम लड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सुबह 8 बजे 9 बजे उठ के अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर रात में 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग घूमते हैं। मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, मेरे साथ एक लड़का है फिरोज खान, मैंने उसको कहा कि कम से कम बिस्किट का पूरा ले ले करके। ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? इम्तियाज जलील तो यहां पर आएगा नहीं, हमारी अपनी क़यादत हम यहां पर खड़े करना चाहते हैं और अख्तरुल ईमान से बेहतर क़यादत क्या हो सकती है मेरे भाई? क्या हो सकती है? आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तमाम सियासी पार्टियों ने एक साजिश रची है सीमांचल के अंदर। हर एक ने ये तय किया है कि हम में से कोई भी हारे, कोई भी जीते चलेगा, लेकिन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें इतना मालूम है कि अगर सीमांचल के अंदर इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब अच्छी सीटें लेकर आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी राज्य से आएगी तो वो ये बिहार राज्य से इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने यहाँ पर दीवानों की टोली देखी है, ऐसे जुनूनियों को देखा है हमने। 15 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, लोग मजलिस को पहचानते नहीं थे, गांव के अंदर हमें बताना पड़ता था ये असदुद्दीन अवैसी है करके। आज किसी भी गांव में चले जाए, छोटे से छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग शख्स हो या हमारी माएं और बहनें हो, हमें देखती है और कहती है आगे पतंग छाप। ये बदलाव आया है मेरे भाई। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं, एक एक वोट मायने रखता है, एक एक वोट की कीमत है। हम ये बड़े फख्र के साथ कहना चाहिए कि हमारा जो सदर बिहार का है अख्तरुल ईमान, हमने सीधे तो अलग अलग खड़े करे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लीड से अगर कोई चुन के आना चाहिए तो मेरा भाई अख्तरुल ईमान चुन के, और ये जिम्मेदारी हम आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख के दिन सिर्फ बिहार जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरा हिंदुस्तान जश्न हम भी फख्र के साथ कहना चाहिए। मैंने भी अपने लोगों से कहना चाहिए कि मैं और गया था अपने भाइयों के सामने इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए, वोटों की भीख मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि 14 तारीख के दिन नतीजे हुकूमत किसकी बनेगी हमें नहीं पता है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा होगा तो मजलिस इत्तेहाद
ये दिन आप लोगों को दिखाना है, यही उम्मीद करके मैं आप लोगों से रुखसत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जब उनके राज्य के अंदर जाऊंगा तो मेरे बालों को लहराते हुए बताता दूंगा कि वहां जाके जवाब देंगे हम। लेकिन इस बार मैं आपको एक नारा जरूर देकर जाता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? तो आपका मेरा रिश्ता नहीं है क्या? बोलिए दोनों हाथ ऊंचे करके कि तेरा मेरा रिश्ता क्या?